हर हर महादेव। भारत की पावन धरती पर एक ऐसा शिव धाम है जहाँ स्वयं भगवान शिव जी वैद्य अर्थात रोगों और दुखों का उपचार करने वाले देव के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ क्यों पड़ा? रावण का इस मंदिर से क्या संबंध था? क्या सचमुच रावण शिवलिंग जाने वाला था? और आखिर कौन सा ऐसा रहस्य जिसकी वजह से हर साल लाखों कांवड़ियों सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे बैद्यनाथ धाम के रहस्य, इतिहास, महिमा और चमत्कार जो हर शिव भक्त को एक बार अवश्य जानना चाहिए। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? ये भक्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यह भगवान शिव के बाहर ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। साथ ही इसे एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी माना जाता है। यही कारण है कि यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त कृपा का प्रतीक माना जाता है। श्रावण मास में यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल पैरों से नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की यात्रा मानी जाती है। बैद्यनाथ धाम क्यों पड़ा? अब प्रश्न उठता है, भगवान शिव जी का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा? वैद्य का अर्थ है चिकित्सक, रोगों का उपचार करने वाला। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जी ने अपने एक महान भक्त की पीड़ा दूर की और उसके गंभीर घावों को स्वयं ठीक किया। इसी कारण उन्हें बैद्यनाथ अर्थात सभी रोगों और कष्टों का उपचार करने वाले भगवान ने कहा कि मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा बैद्यनाथ जी की पूजा करता है उसके जीवन की पारिवारिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। रावण की कठोर तपस्या अब शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंग से सबसे प्रसिद्ध कथा प्राचीन समय में लंका के राजा रावण भगवान शिव जी के परम भक्त थे। रावण केवल बलशाली नहीं बल्कि महान विद्वान, संगीतज्ञ और शिव भक्त था। इसलिए एक ही इच्छा भी भगवान शिव सदैव लंका में निवास करे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हिमालय जाकर भगवान शिव जी की घोर तपस्या प्रारंभ की। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, लेकिन भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपनी भक्ति की अंतिम परीक्षा देने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उसने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव जी को समर्पित करने शुरू कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर भी अर्पित करने वाला था तभी पूरा कैलाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी करुणा और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने रावण के सभी सिर पुनः पूर्ववत कर दिए और उसके घाव को अपने दिव्य स्पर्श से भर दिया। इसी प्रसंग के कारण भगवान शिव को यहाँ
वेदनाथ कहा गया, जो अपने भक्त के घावों का उपचार स्वयं करते हैं। पहला रहस्य। प्रिय भक्तों, इस कथा का पहला और सबसे बड़ा संदेश यह है कि भगवान शिव जी केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे भक्त के बाहरी वैभव को नहीं, उसके हृदय की भावना को देखते हैं। यही कारण है कि भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, जो थोड़ी सी सच्ची भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि आप लंका में निवास करें, ताकि मेरी नगरी सदैव आपकी कृपा से सुरक्षित रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग देता हूँ। इसे अत्यंत श्रद्धा से लंका ले जाओ। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, यदि मार्ग में इसी एक बार भी धरती पर रख दिया तो यह वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान शिव की आज्ञा स्वीकार की और दिव्य शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं की चिंता। जब देवताओं को यह समाचार मिला कि भगवान शिव जी का दिव्य ज्योतिर्लिंग लंका जा रहा है, तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने विचार किया, यदि यह ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु से पास गए पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। भगवान विष्णु जी ने कहा, समय आने पर सब ठीक होगा। देवताओं ने भगवान गणेश और अन्य देशवासियों की सहायता से यह दिव्य लीला रची। देवघर में घटी अद्भुत घटना। रावण तेज गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन यात्रा के दौरान उसे कुछ समय के लिए विश्राम और शौच आने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान गणेश एक छोटे ग्वाले बालक के रूप में वहां प्रकट हुए। रावण ने उस बालक से कहा, कुछ क्षण के लिए इस शिवलिंग को पकड़ लो, लेकिन इसे भूमि पर मत रखना। बालक ने कहा, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। यदि तुम जल्दी नहीं लौटे तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण सहमत हो गया और वहां से चला गया। कुछ समय बाद बालक के 3 बार आवाज लगाई, रावण जल्दी आओ। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने शिवलिंग को भी भूमि पर स्थापित कर दिया। उसी क्षण वह दिव्य शिवलिंग धरती से ऐसा जुड़ गया कि उसे कोई भी हिला नहीं सकता। रावण का प्रयास। जब रावण लौटा तो उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग उठाने का प्रयास किया। उसने बार बार प्रयास किया, उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। क्रोध और निराश में रावण ने शिवलिंग को जोर से दबाया। मान्यता है कि आज भी शिवलिंग पर उस स्पर्श का प्रतीक चिन्ह श्रद्धालुओं द्वारा बताया जाता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे रावण, यही कारण अब मेरा अस्थायी धाम होगा। रावण भगवान शिव जी की इच्छा समझ गया। उसने वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजा की और लंका लौट गया। दूसरा रहस्य। प्रिय भक्तों, इस कथा का दूसरा रहस्य यह है कि ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि होती है। मनुष्य चाहे कितना भी बदलाव, बुद्धिमान
या परिक्रमी क्यों न हो, अंततः वही होता है जो भगवान की इच्छा से सहम समाहित होता है। रावण महान शिव भक्त था, फिर भी भगवान शिव ने अपने निवास के लिए वही स्थान चुना जहाँ करोड़ों भक्त आज भी उनके दर्शन के लिए यही स्थान आगे चलकर बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आध्यात्मिक संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण की भक्ति अद्भुत थी, लेकिन उसके भीतर अहंकार नहीं था। सच्चा भक्त का है जो भगवान की इच्छा हो अपनी इच्छा से ऊपर रखे। बैद्यनाथ धाम की चमत्कार रहस्य। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आपने बाबा बैद्यनाथ धाम की उत्पत्ति की दिव्य कथा सुनी। अब आइए जानते हैं इस पवित्र धाम से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और मान्यताएं जिन्होंने सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आशा की ओर भी गहरा किया है। पहला रहस्य, मनोकामना पूरी होने की मान्यता। बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में प्रसिद्ध मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर दोबारा बाबा के दरबार में आकर धन्यवाद स्वरूप जल चढ़ाते हैं। सनातन परंपरा में यह विश्वास भक्ति का प्रतीक है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने लगते हैं। दूसरा रहस्य है, सुल्तानगंज से गंगा जल क्यों लाया जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न भी आया होगा कि लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से ही गंगा जल क्यों लाते हैं। मान्यता है कि सुल्तानगंज में बहने वाली गंगा का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु वहां से जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए बिना कलश के भूमि पर रखे बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं और उसी जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। यह यात्रा केवल शरीर की परीक्षा नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन, सेवा और भक्ति का साधना भी मानी जाती है। तीसरा रहस्य, श्रावण मास का महत्व। श्रावण मास भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यदि महीने लाखों कांवड़ियों बोल बम और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए देवघर पहुंचते हैं, पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। मंदिर परिसर में दिन रात शिव भक्ति की ध्वनि गूंजती रहती है। ऐसा लगता है मानो स्वयं भोलेनाथ अपने भक्तों को स्वागत कर रहे हैं। चौथा रहस्य, शिव और शक्ति का अद्भुत संगम। प्रिय भक्तों, बाबा बैद्यनाथ धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ भी माना जाता है। इसी कारण यहाँ भगवान देव को मौन और माता शक्ति दोनों की आराधना का विशेष महत्व है। शिव और शक्ति का यह संगम इस धाम को और एक प्रेरक प्रसंग कहा जाता है कि एक वृद्ध शिव भक्त हर वर्ष कठिन परिस्थितियों के बावजूद पैदल कांवड़ यात्रा करता था। लोग उससे पूछते हैं, इतनी कठिन यात्रा क्यों करते हो। वह मुस्कुराकर कहा, मैं बाबा के पास अपनी इच्छाएं मांगने नहीं जाती, मैं उनका धन्यवाद करने जाता हूँ कि मुझे ऐसे
हर कठिन समय से संभाला। प्रिय भक्तों, यही सच्ची भक्ति है। जब हमारी पूजा केवल मांगने तक सीमित नहीं रहती बल्कि कृतज्ञता में बदल जाता है, तब भगवान के साथ हजार संबंध और भी गहरी हो जाता है। पहला, आज का संदेश। बाबा बैद्यनाथ धाम हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य होना चाहिए, सेवा और श्रद्धा के साथ साथ चलनी चाहिए। भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए और जीवन की हर सफलता के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इसी भावना से की गई प्रार्थना मन को शांति और जीवन की कई दिशा देती है। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का इतिहास और अनोखी परंपराएं। प्रिय भक्तों, अब तक आपने बाबा बैद्यनाथ धाम की दिव्य कथा और उससे जुड़े रहस्यों को सुना। अब आइए जानते हैं इस पवित्र धाम की कुछ ऐसी परंपराओं और विशेषताओं के बारे में जो इसे भारत के सबसे महान शिव धामों में स्थान दिलाती है। प्राचीन आस्था का केंद्र है। सदियों से बाबा बैद्यनाथ धाम करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र रहा है। सावन मास में यहाँ श्रद्धालुओं का सागर उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लोग बोल बम और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कई बार सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा केवल इस विश्वास से के साथ करते हैं कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। मंदिर परिसर की विशेषता। बाबा बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक विशाल मंदिर परिसर है। मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ यहाँ कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। मान्यता है कि पहले भगवान शिव के दर्शन कर फिर अन्य मंदिरों की श्रद्धा से पूजा करने पर तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मंदिर में सुबह से लेकर रात्रि तक पूजा आरती और जलाभिषेक का क्रम चलता रहता है। घंटी की मधुर ध्वनि, वैदिक मंत्रों का उच्चारण और ओम नमः शिवाय का जाप पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देता है। जलाभिषेक का महत्व। प्रिय भक्तों, भगवान शिव को जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जलाभिषेक मन की शुद्धि, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह अपने अहंकार, भय और चिंताओं को भी भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इसी भावना के कारण जलाभिषेक केवल एक पूजा नहीं बल्कि आत्मिक साधना का माध्यम माना जाता है। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गरीब किसान हर सोमवार बाबा बैद्यनाथ को केवल एक लोटा जल चढ़ाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतने बड़े मंदिर में तुम्हारा एक लोटा जल का क्या महत्व रहता। किसान मुस्कुराकर कहता, मैं जल नहीं अपना विश्वास चढ़ाता हूँ। कहते हैं कि उसकी सच्ची श्रद्धा से उसके जीवन में नई आशा और साहस भर दिया। यह कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान को वस्तुओं की नहीं भावना की आवश्यकता होती है। बाबा बैद्यनाथ का संदेश। भगवान शिव जी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। पहला, विनम्रता बनो, विनम्र बनो। दूसरी, सच्चे मन से कर्म करो। तीसरी, हर परिस्थिति में भगवान का विश्वास बनाए रखो। जिस व्यक्ति के जीवन में ये 3 गुण आ जाते हैं उसका मन धीरे धीरे भय, चिंता और अहंकार से मुक्त होने लगता है। आज का संदेश। प्रिय भक्तों,
बाबा बैद्यनाथ धाम केवल दर्शन का स्थान नहीं बल्कि जीवन को बदलने का वाली प्रेरणा का एक केंद्र है। यह धाम हमें सिखाता है कि भक्ति के में बहुत शक्ति होती है, विश्वास में चमत्कार है और भगवान शिव की कृपा से कठिन मार्ग भी सरल हो सकता है। यदि मन सच्चा हो तो भोलेनाथ एक तक पहुंचने के लिए दूरी नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बैद्यनाथ धाम में के रहस्य। बाबा बैद्यनाथ धाम की अद्भुत कथा। बाबा बैद्यनाथ धाम की आध्यात्मिक रस। प्रिय भक्तों, अब तक आपने बाबा बैद्यनाथ धाम की कथा, रावण की तपस्या, ज्योतिर्लिंग की स्थापना और इस पवित्र धाम की महिमा सुनी। अब आइए समझते हैं इस धाम का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश क्या है। भगवान शिव को बैद्यनाथ इसलिए कहा जाता है कि वे केवल शरीर के ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी वैद्य हैं। जब मनुष्य चिंता, भय, क्रोध, अहंकार या निराशा से घिर जाता है, तब सच्ची भक्ति उसके भीतर नई शक्ति जगाती है। इसलिए बाबा बैद्यनाथ के चरणों में आने वाले भक्त केवल अपनी इच्छाएं लेकर नहीं आते बल्कि मन की शांति की भी खोजता है। भक्ति का आवश्यक अर्थ। भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, माता पिता का स्मरण करना, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना। भगवान शिव ऐसे ही सरल और निष्पक्ष भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जीवन के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम का संदेश। यदि आप बाबा बैद्यनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में ये 5 बातें अपनाइए। पहला, प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप करें। दूसरी, किसी की परिस्थिति में निराशा न हो। तीसरी, अपने कोई कर्म बेईमानी से न करें, ईमानदारी से करें। चौथा, दूसरों को दुख को समझे और यथाशक्ति सहायता करे। पांचवा, हर सफलता का श्रेय भगवान न को दे और हर कठिनाई में से उनसे शक्ति प्राप्त करें। यही शिव भक्ति का सच्चा मार्ग है। एक प्रेरक प्रसंग। एक वृद्ध संत ने किसी से पूछा, महादेव के सबसे प्रिय भक्त कौन थे? संत मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने मुख से भगवान को धन्यवाद देता है, अपने दुख में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, वही शिव का सच्चा भक्त है। यह उत्तर सुनकर वहां स्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। आइए अंत में हम सब मिलकर बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करें। हे देव के देव महादेव, हमारे मन से भय, चिंता और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सत्य मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि बनाए रखिए। हमारे जीवन को सेवा, श्रद्धा और सत्कर्मों से भर दीजिए और जब भी हम कमजोर पड़े तो हमें अपने चरणों का स्मरण करा दीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यदि आपको बैद्यनाथ धाम के रहस्य की यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा जान सके। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव।
ऐसे ही सनातन धर्म, भगवान शिव और पवित्र तीर्थों की दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाबा बैद्यनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव।